Hello students, welcome to SN Education class. Today we read lesson number 9. I am Joe's brain. यहाँ पे एक लड़के जो की बात की गई है और उसके ब्रेन के बारे में बात की गई है और उसके ब्रेन का मतलब हमारे ब्रेन से है। तो हमारे ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, क्या क्या काम करता है, इन सब की जानकारी हमें इस चैप्टर से मिलेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेसन स्टार्ट होते से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वाई। बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है और क्यों है। तो सबको पता है कि बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन है। क्यों है तो ये हम उसके कार्यों से जानेंगे। एक्चुअली ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया है, ये हमारी खोपड़ी के अंदर का स्ट्रक्चर है। और जो ब्रेन होता है उसकी तुलना में विश्व की सारी विलक्षण वस्तुएं तुच्छ सी प्रतीत होती है। ब्रेन जो होता है वो 1.5 किलो का वज़न का होता है, जो भूरे और सफ़ेद रंग की ऊतकों से बना होता है और मशरूम के समान प्रतीत होता है। जैसे आपने मशरूम देखा होगा, नरम मुलायम सा, जिलेटिन के समान। जिलेटिन जितना नरम होता है उतनी ही ऊतक नरम होते हैं। इसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर 20 अरब न्यूरॉन्स और उससे भी 5 से 10 गुना ज़्यादा ग्लियल कोशिकाएँ होती हैं और ये इतनी अच्छे से जमाई जाती हैं कि अगर एक बार ब्रेन खुल जाए तो इन कोशिकाओं को फिर से जमा पाना बहुत मुश्किल है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी मानसिक क्षमता, हमारी योग्यता, हमारे कार्य, ये सब मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कानों से सुनना, आँखों से देखना, जीभ से स्वाद लेना, स्पर्श करना, ये सब भी ब्रेन के द्वारा ही दिए गए संकेतों से होता है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके अंदर सूचनाओं की बहुत सारी आवाजाही चलती रहती है कानों के ज़रिए। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में कई सारे कॉल्स की आवाजाही होती है, बिल्कुल इसी तरह, और उनको कंट्रोल करने का काम भी मस्तिष्क करता है। यानी हम सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन मस्तिष्क जागता रहता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम लोग किसी एक काम को परफेक्टली कर सकते हैं, 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, यानी 2 कामों पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाते। ये भी ब्रेन से जुड़ी ही बात है कि यदि बाय चांस कोई व्यक्ति म्यूज़िक सुन रहा हो और साथ में पढ़ रहा हो, तो या तो वो म्यूज़िक अच्छे से सुन पाएगा या पढ़ पाएगा, दोनों पर एक साथ ध्यान नहीं रख पाएगा। जो यानी वो लड़का जिसके बारे में लेसन में बात की गई है, जब वो बर्फ़ पे चलता है और चलते वक्त अचानक उसका पैर फिसल जाता है, तो मस्तिष्क अपना गियर बदलता है और उसे याद दिलाता है कि वो गिरने वाला है, तो गिरने से अपने आप को बचाए। फिर वो ज़मीन पे हाथ टेकता है और अपने आप को बचाता है, और अगर वो ज़मीन पे हाथ न टेक पाए और देर हो जाए सूचना पहुंचने में, तो फिर वो गिर जाता है। और गिरने के बाद में उसे याद रहता है, और गिरने के बाद उसे मस्तिष्क सूचना पहुंचाता है कि अब तुम गिर चुके हो, अब तुम्हें चोट लगी है। कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि दुर्घटना होते वक्त यहाँ पे कुछ होश नहीं होता, लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमारे साथ क्या हुआ। ये सब ब्रेन के द्वारा पहुंचाई गई सूचनाओं से होता है, क्योंकि ब्रेन के द्वारा पहुंचाई सूचना में भी कुछ सेकंड का टाइम लगता है। और जब वो दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, जैसे जो बर्फ़ पे गिरा है, तो आइंदा जब वो बर्फ़ पे फिर से चलेगा तो उसे उसी जगह उसी घटना की वापस याद आएगी। यानी वो जो घटना है वो आपके मेमोरी सिस्टम में लॉक हो जाती है, और जब आप उस जगह से जाते हैं, निकलते हैं, तो आपको वही घटना वापस से याद आती है। ब्रेन का मुख्य काम हमारी श्वसन क्रिया पर ध्यान रखना भी होता है। जब हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में सांस लेने की जो हमारी क्रिया है उसे बढ़ाकर संकुचन और शिथिलीकरण के समय को नियंत्रित करने का काम भी ब्रेन ही करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सांस लें और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रक्त में फेफड़ों के थ्रू पहुँच सके। इस प्रकार हज़ारों ऐसे काम हैं छोटे बड़े जो ब्रेन हमारे शरीर के लिए करता है, और इसके बदले में ब्रेन क्या चाहता है, यानी ब्रेन को भी आपूर्ति की ज़रूरत होती है। ब्रेन हमारे शरीर के वजन का मात्र 2% होता है। हम जितनी ऑक्सीजन इनहेल्स करते हैं उसका 20% ऑक्सीजन ब्रेन को मिलता है रक्त के ज़रिए। हमारे शरीर में जितना भी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है उसका 5वां हिस्सा, 5वां भाग जितना ब्लड हमारे ब्रेन के लिए आपूर्ति होती है, ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या
किसी तरीके से ब्लड उतनी मात्रा में हमारे मस्तिष्क तक न पहुंच पाए। तो इस प्रकार की कंडीशन में ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है, और ब्रेन में जब ऐसी कोई कमी होती है तो उसका नुकसान हमारे शरीर को होता है, क्योंकि ब्रेन में कमी होने पर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में लकवा आ सकता है और ज़्यादा समय तक कमी होने पर मृत्यु भी हो सकती है। ब्लड और ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की भी आवश्यकता होती है। ब्रेन के बारे में बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया है और बताया है कि जब शरीर को कोई चोट लगती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके दर्द की सूचना का संकेत ब्रेन से आता है। लेकिन यदि किसी शल्य क्रिया के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान ब्रेन को काटा जाए तो उसके अंदर जो भी दर्द होगा वो आपको महसूस नहीं होगा। जब ब्रेन के किसी हिस्से में कोई इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए तो हो सकता है कि आपको अपनी कोई पुरानी याददाश्त जो आपको याद ना हो वो फिर से याद आ जाए। आपकी नर्सरी की क्लास की कोई राइम्स, कोई पोएम याद आ जाए, सुनाई देने लग जाए। आपको रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई दे। यानी बचपन से अभी तक आपके साथ जो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब की यादें आपके ब्रेन के एक स्टोरेज सिस्टम में रखी हुई होती हैं, और ब्रेन के उस हिस्से में करंट पहुंचने पर आपकी वो यादें आपको वापस याद आ सकती है। अब बात कर लेते हैं ब्रेन की संरचना की कि ब्रेन कैसा बना होता है। ब्रेन के ऊपर एक खोपड़ी होती है जो ऊपर की तरफ से आधा सेंटीमीटर मोटी होती है और नीचे यानी सिर के नीचे की तरफ के हिस्से में और भी ज़्यादा मोटी होती है। अंदर पानी के समान एक तरल होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। ये पानी का तरल एक गद्दी का काम करता है जो ब्रेन को झटकों से, बाहरी झटकों से बचाता है। जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया है कि हमारे ब्रेन में 20 से 30 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व कोशिकाएं होती हैं, और उससे भी 5 से 7 गुना ज़्यादा ग्लियल सेल्स कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरे से कई बार जुड़ी और गुथी हुई होती हैं, और कुछ कुछ कोशिकाएं तो 60,000 बार तक एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। न्यूरॉन्स तंतु से जुड़ी मकड़ी के समान दिखाई देता है। जैसे मकड़ी का शरीर होता है वैसे कोशिका होती है, और उसकी जो टांगें होती हैं मकड़ी की वो डेंड्रॉइड के समान होती हैं। ये तंतु ब्रेन के जितने भी संकेत हैं वो शरीर तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इनकी स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ब्रेन की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें प्रत्युत्पादन की प्रक्रिया नहीं होती है। हर दिन ब्रेन के 1000 नर कोशिकाएं नष्ट होती हैं और इनको वापस वो उत्पादन नहीं कर पाता। यानी हम जितनी भी बातें सीखते हैं उसके बाद हम अपनी पुरानी यादों में से उतनी बातें हटा देते हैं, मतलब भूल जाते हैं। तो नया सीखना और पुराना भूलना, आपने देखा होगा कि आप जब कुछ एक क्लास के क्वेश्चन आंसर याद करते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं तो पिछले क्लास का भूल जाते हैं। यानी रिपीट अवस्था में जब आप रिपीट नहीं कर पाते हैं तब आप भूल जाते हैं। तो ये नर्व कोशिकाओं के नष्ट होने से ही होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ की सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, स्वाद लेने की तीव्रता कम हो जाती है। बहुत से लोग अपना नाम, तारीख, टेलीफोन नंबर याद रखने में परेशानी महसूस करते हैं। ये सब नर्व कोशिकाओं की ज़्यादा मात्रा में डैमेज होने से होता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। इस हिस्से को कहते हैं गोलार्ध। एक होता है दायां गोलार्ध और एक होता है बायां गोलार्ध, यानी सीधा और उल्टा। हमारा दाहिना गोलार्ध यानी सीधा मस्तिष्क का भाग हमारे शरीर के उल्टे भाग की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, और हमारे मस्तिष्क का जो उल्टा भाग होता है वो हमारे शरीर के सीधे भाग के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। अगर आपके मस्तिष्क के किसी भी गोलार्ध में ऑक्सीजन या ब्लड की सही मात्रा में आपूर्ति नहीं होती तो उसके उल्टे तरफ यानी क्रॉस वर्किंग एरिया में लकवा हो सकता है। यानी हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को क्रॉस कनेक्शन देता है। आपने सुना होगा कि अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में लकवा आया है तो पूरे शरीर में नहीं आता, कभी भी दाहिने या बाहिने भाग में, हाथ में, पैर में या आधा शरीर लकवे में आ जाता है। ये इसी वजह से होता है कि ब्रेन के एक गोलार्ध में ही कोशिकाओं को डैमेज होता है, उसमें आपूर्ति की कमी होती है। मस्तिष्क को अंदरूनी रूप से मुख्यतः 2 प्रकार का खतरा होता है। एक तो होता है ट्यूमर का। ट्यूमर यानी मस्तिष्क में या किसी भी जगह कोशिकाओं का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना। दूसरा होता है ब्रेन स्ट्रोक का। ब्रेन स्ट्रोक यानी आपके मस्तिष्क में क्लॉट, रक्त का थक्का जमना। ये किसी धमनी के कमज़ोर होने के फटने की वजह से होता है। कोई कोशिका फट जाती है और रक्त का थक्का वहाँ जम जाता है। इसकी वजह से
क्लॉट होता है जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। और तीसरा खतरा ब्रेन को होता है बाहर की ओर से, यानी शारीरिक चोट की वजह से। यदि कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ, हम गिर जाएं, तो हमारे मस्तिष्क में जब चोट लगती है, खोपड़ी का जो हिस्सा होता है आधा सेंटीमीटर का, अगर वो फट जाए तो उसकी वजह से ब्रेन को नुकसान होता है और ब्रेन डैमेज होता है। ये थे बड़े 3 खतरे जो ब्रेन को अंदरूनी और बाहरी तौर पे हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन को कभी कोई खतरा नहीं होता, और होता है तो वो उसके ब्लड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है, जो खतरा शरीर को उठाना पड़ता है। ये तो थी ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। अगर आपको ब्रेन के बारे में दी गई ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।